Good morning, students. Now I will start the second unit to second part. Okay, second part starts from the this activity. Then during this winter, we may feel that weather is very cold, but the weather is probably very warm relative to the weather at the South Pole. Work with your partner. The group decide which things on the list are relatively concept and which are absolute concept. Mark the relative concept which is real and कौन सच्चा है absolutely and R and absolute concept with an N. Absolute tall, rich, fair. I will if you and your classmate disagree which you think example to help example of the idea. Tall short ये मैं आपको भेज दूँगी with my PDF. So you have to think about that. I will give you the PDF and with answer. Now come to these things. Share with idea with your classmate where the different idea about the concept in this class. The story of Akbar and Birbal are often based on the puzzles or jokes. Take the puzzles joke and use it right and Akbar and Birbal. इसको लेके तुम एक पजल्स वाला स्टोरी बना के लिखो. इफ़ ए कैमल राइडर हैड गॉन 3 days ago and he left on Tuesday and come back on the Tuesday, how is that possible? ये आपको खुद सॉल्व करना है. With a partner group and write अकबर एंड बीरबल स्टोरी यूजिंग ए सेटिंग डायलॉग. आप अकबर और बीरबल की एक नया स्टोरी बना सकते हो डायलॉग लेके. डिस्क्रिप्शन डोंट लीड द स्टोरी एंड टू क्विकली एंड डोंट फॉरगेट द अनॉयड कोटियर. जैसे घटनाएं हुए हैं जो आपने स्टोरी में पढ़ा उसको अपना डायलॉग से यू कैन राइट हियर. नाउ हियर इज वन पजल्स. इट इज़ ए पजल्स बाय एलन एल्बर्ग्स. ओके, ये एक पोएम है जो कि बहुत ज़्यादा पजल्स है. माई फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर. मेरी दोस्त अब मेरे नहीं रहा. शी इज सीक्रेट फ्रॉम मी. मुझे सब छुपाने लगा. एंड गोज़ अबाउट विथ ट्रेसी हैकेट. वो कहाँ चला गया? ट्रेसी हैकेट के पास चला गया. आई वुड गेट हर बैक ओनली डू नॉट वॉन्ट टू से सो. मैं उसको चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए. मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आ जाए. ओनली डू नॉट वॉन्ट टू से सो. मैं कुछ कहे बगैर वो मेरे पास आ जाए ऐसा ही कुछ चाहती हूँ. सो आई प्रिटेंड. तो प्रिटेंड मतलब नाटक करना. तो मैंने नाटक किया. टू हैव सीक्रेट फ्रॉम हर. मैं उसके साथ नाटक करता गया. उसको पता लगने नहीं दिया कि मैं उसके साथ नाटक करती हूँ. एंड गो अबाउट विथ ए एलिस बैंक्स. और मैं क्या किया? एलिस बैंक के साथ चला गया. बट what bother me is बोले मैं उसके साथ नाटक. वो पहले मेरा था अब मैं दूसरी लड़की के साथ चला गया. वो थोड़ी मेरे को ऐसा महसूस करेगा कि मैं किसी के पास चला गया. मे बी सी इज़ प्रिटेंडिंग. वो भी शायद नाटक कर रहा है किसी के पास चले जाने का. मैं नाटक करूं किसी लड़की के पास चले जाने का. शायद वो भी ऐसा नाटक करता हो किसी के पास चले जाने का. एंड वुड लाइक मी बैक. वो मुझे पसंद करके मेरे पास आ जाएगा. ओनली डज नॉट वॉन्ट टू से सो. आप कुछ नहीं कह सकते. इन विच केस मे बी इट बोदर हर एंड आई एम प्रिटेंडिंग. अगर वो मेरे साथ मेरे ऊपर बोदर मतलब केयर करना. मेरे को केयर कर रहा है और दैट आई एम. उसको अगर लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ. बट इफ़ वी आर बोथ प्रिटेंडिंग. अगर हम दोनों नाटक करें. वो भी नाटक कर रहा है उसकी फ्रेंड के पास चला गया. मैं भी नाटक कर रही हूँ कि मैं भी उसके दूसरी लड़की के पास चला गई. तो देन रियली वी आर फ्रेंड्स एंड डू नॉट नो इट. तो अगर सच में हम लोग ना दोस्त थे जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते. ऑन द अदर हैंड हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स एंड हैव सीक्रेट फ्रॉम ईच अदर एंड गो अबाउट विथ अदर पीपल. बोलता ऑन द. फिर दूसरी साइड में सोचता हूँ कि हम कैसे फ्रेंड हैं जो हम सीक्रेट एक दूसरे से छुपाते एंड गो अबाउट विथ अदर पीपल. फिर दूसरे के पास चले जाते. माई फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर अनलेस शी इज़ प्रिटेंडिंग. आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू. इट इज़ ए पजल. मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो सच में किसी के पास चला गया कि वो
नाटक कर रहा है, तो उसके पास एक बड़ा सा पज़ल रह गया। जो राइटर है उनके पास एक बड़ा सा पज़ल है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थे वो दूसरे के पास चला गया, कि उसके पास है क्या है उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा नाटक। वो भी नाटक करके किसी लड़की के पास चले गए। कौन था वो लड़की? एलिस बैंक्स। तो वो बोलते मैं भी नाटक कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड भी नाटक कर रही है, दूसरे के पास चला गया। अगर हम दोनों ही नाटक कर रहे हैं तो कौन सा सही है कौन सा गलत है कैसे पता चलेगा? तो उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा पजल्स आ गया। रीड द पोएम केयरफुली, मार्क एनी वर्ड यू डोंट नो एंड गेट हेल्प to understand or help other. There are 4 people mentioned in this poem. Who are they? 4 people हैं। कौन है 4 people? कौन है? एक है ट्रेसी हैकेट, दूसरा है एलिस बैंकर, एक है जो खुद राइटर एलन, और दूसरा कौन है? दूसरा तो कोई होगा। तो read the poem carefully, mark any word you do not know, get the understand to other. 4 people mentioned in this poem. Who are they? दूसरा कौन है वो हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। Then in this poem there is no dialogue but there is a story. Pretend that all the people in this story accidentally meet at the tea stall. चलो ये स्टोरी एक चाय की दुकान में बना। वर्क, ये कोई भी डायलॉग नहीं है, पोएम थी। Work in a group, it write the dialogue has each 4 characters speak would say the each other. What would we talk about? You may decide to work on the entire dialogue together. You may assign 4 कैरेक्टर चाहिए। एक तो देखो, एक क्या है? एक है एलिस बैंक्स, दूसरा है ट्रेसी हैकेट, एक खुद राइटर कौन है? एलन। दूसरा सोच लो, एक दोस्त हम उसको बना लेते हैं जो दिखता नहीं है, वो है मैरी, हम उसको बना लेते हैं। चौथा कैरेक्टर ऐसा ही होगा। डिफरेंट कैरेक्टर टू ईच ग्रुप मेंबर, लेट ईच क्लासमेट डिसाइड व्हाट इज अ कैरेक्टर मे बी इंडिपेंडेंटली। व्हेन यू आर फिनिश राइटिंग योर डायलॉग परफॉर्म इन द क्लास। हाँ, आपको एक नाटक बनानी है, नाटक लिखनी है, 4 कैरेक्टर उसमें होगा। एक का नाम होगा ट्रेसी है, क्या नाम है एक का? एलन बंक्स। एक का नाम होगा ट्रेसी हैकेट, इसका नाम एलन, दूसरे का नाम सोचो हमने उसका नाम रख दिया मैरी। इस तरह से एक चाय की दुकान में किस तरह से बातें हो रहा है, आपको उसकी नाटक इधर लिखनी है, पजल के साथ नाटक। नाउ रीड द आर्टिकल केयरफुली एंड मार्क। एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम आपको इधर पढ़ाएंगे। 5 थिंग्स यू स्टिल डोंट नो। 5 चीज़ है जो हमको कभी भी पता नहीं चलता। कौन है? We may think that teachers, scientists and doctor must know everything important that there is to know. But this is not true. हमको लगता है टीचर, साइंटिस्ट, डॉक्टर उनको सब चीज़ के बारे में पता होता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। द जॉब ऑफ मैनी टीचर, साइंटिस्ट, डॉक्टर इज़ टू रिसर्च। हाँ, ज़्यादातर रिसर्च करते कौन? जो जड़ तक जाता है, रिसर्च करते हैं कौन है? टीचर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये लोग रिसर्च करते हैं, और जो रिसर्च करके सच्चाई मिलता है उसकी आधार पर ये लोग बातें करते हैं। टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड देयर विल स्टिल मैनी पजल लेफ्ट। बहुत सारे बात अभी भी हमारे दिमाग में पजल्ड होके रह गया। Solve, and we need people to work on some of these questions. Some puzzles are very important to solve, like how we can make enough clean water for all the people in the world to have healthy lifestyle. अभी भी ऐसा है, हम कैसे, हमारे चारों तरफ समुद्र है, हम किस तरह से, हाउ कैन वी, हमको क्लीन पानी मिलेगा जिसको सबको पूरे वर्ल्ड में हम प्रोवाइड कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल सब मेंटेन कर सकें। समथिंग मे नॉट बी क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट, सम थिंग्स आर जस्ट पजलिंग। कोई जिस लगता है नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई लगता है ये हमारी ज़िंदगी में पजल होके रह गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हियर आर सम थिंग्स वी स्टिल नॉट नो। कुछ चीज़ें अभी भी हमको पता नहीं है। क्या क्या है? Doctors and scientists are constantly working to solve medical problem so that people can live longer. हाँ, अभी भी डॉक्टर लोग वर्क करते कि मेडिसिन का वर्क करते कि हम अभी तक उसकी कुछ सॉल्यूशन हमारे पास अभी भी नहीं आए, वो लंबा ज़िंदगी के लिए रिसर्च करते हैं। हेल्दियर लाइफ, बट सम मिस्ट्रीज आर नॉट अबाउट डेडली डिजीज़। हाँ, बट कोई चीज़ ऐसा होता है, सम मिस्ट्री, जो कि
मरण जो मृत्यु कोई कोई डिजीज़ ऐसा होता है मृत्यु का कारण नहीं होता है। वी स्टिल डोंट नो वाई ह्यूमन ब्लश, ऐसा लगता है क्यों आदमी उसको छुपाता है। ब्लशिंग सिम्स टू हैव नो एडवांटेजेस टू द ह्यूमन बॉडी, ऐसा क्यों, ऐसे छुपाने से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजियन एंड अदर हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम। सब लोग सोचते हैं कि सपना क्यों होता है, क्यों सपना सबको अच्छा लगता है, क्यों सपना देखना होता है। बट वी स्टिल डू नॉट नो वाइल पीपल ड्रीम, अभी भी हमको पता नहीं है क्यों हम सपना देखते हैं, और सपना देखते भी है तो भूल भी जाते हैं, और सपना कभी फुलफिल भी नहीं होता। रिसेंटली रिसर्च सजेस्ट इट हेल्प अस टू डील विद इमोशन, कभी कभी सपना हम इसलिए लिखता है कि हम कभी कभी इमोशन के साथ डील करते, कोई कोई चीज़ हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सपना में वो एक्सप्रेस हो जाता है। इन 1912 ए मैन्युस्क्रिप्ट वाज फाउंड दैट इज बिलीव to be from the years 1404 to 1438. It is filled with strange plants and drawing and writing. एक मनुस्क्रिप्ट हमको मिला था 2012 में, लेकिन उसको मतलब पब्लिश फाउंड द बिलीव सोचते सोचते उसको सबके पब्लिक के सामने लाते लाते 12 में हम उसको मिला, लेकिन वो कब हुआ होगा वो मनुस्क्रिप्ट 1404 से 1438 है। इट इज़ पूरी उसमें वो मनुस्क्रिप्ट में कुछ समझ में नहीं आता है, पूरी स्ट्रेंज भला है, कहीं प्लांट बनाया गया, कभी किसका ड्राइंग बनाया गया, किसी का राइटिंग है। इट इज़ कॉल्ड द वेंच मनुस्क्रिप्ट। वेंच मनुस्क्रिप्ट मतलब जिसमें लैंग्वेज का पता नहीं चलता, सब इशारे वाले लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड इट्स लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली अननोन, कौन सी भाषा में लिखा गया वो नहीं पता चलता, लेकिन एक मनुस्क्रिप्ट हमको मिला है। इन 1977 रिसर्च रिसीव्स ए रेडियो सिग्नल फॉर द पार्ट ऑफ स्पेस दैट नो ह्यूमन हैज़ एवर बीन। हाँ, स्पेस से एक सिग्नल हमको मिला था दैट कोई भी ह्यूमन नहीं है। द सिग्नल लास्टेड 42 सेकेंड एंड अपियर टू बी इंटेंशनल, इट इज़ नोन एज, और 32 सेकेंड में वो सिग्नल दिखाता है, क्या कहता है, वाव। हाँ, उस सिग्नल का जो वर्ड आता है वो होता है वाव। सिग्नल बिकॉज द रिसर्च ऑन ड्यूटी रोड वाव ऑन द प्रिंट आउट दैट शो द सिग्नल हैज़ नेवर बीन रिपीटेड और एक्सप्लेन। वाव लिख के आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, उसकी कोई रिसर्च अभी तक नहीं कर पाए। वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशंस। समुद्र की सबसे डीप पार्ट कौन सा है अभी तक किसी को भी नहीं पता। द फर्स्ट डाइव टू द डीपेस्ट पॉइंट, जब सब समुद्र के अंदर जाते, जिसने जो भी सोचा उसने सोचा 7 माइल्स बिलो द सरफेस, मतलब समुद्र के नीचे 7 माइल तक डीप है। वॉज ओनली मेड लास्ट ईयर। ओशनोग्राफी मतलब जो समुद्र को लेके पढ़ाई करते हैं। हाँ, estimate that for every species of animal we know about in the oceans there may 3 to 4 that we do not know about। हम समुद्र के नीचे इतने सारे एनिमल्स है, स्पीशीज है, जिसके 3-4 स्पीशीज ऐसा है कि जिसके बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चलता है। एज यू गेट ओल्डर एंड लर्न मोर दैट मिस्ट्री माइट यू हेल्प सॉल्व। बहुत सारे पजल्स हमारे दिमाग में हैं जो अभी तक हमारे दिमाग से सॉल्व नहीं हुआ है, जैसे कि often when we try to answer big questions we need to find out the answer a lot of smaller or simpler। कभी अगर लगता है बहुत बड़ा आंसर होगा, सोचने के बाद लगता है अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन था। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द वे प्रोवाइड पीपल विथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर माइट नीड टू नो ए फ्यू थिंग्स फर्स्ट। अगर साइंटिस्ट ने सोच लिया हमको आदमी को क्लीन वाटर देना है, तो उसको ये सब क्वेश्चन के बारे में एक बार सोचना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, हाउ मच फ्रेश वाटर इन द ग्राउंड, how many people need access to the water, what bacteria or pollution is affecting the water, how much money is needed to clean the water, how can the clean water be distributed to the people who need it, इतनी distribute to the people who need it। ये सब क्वेश्चन पहले सॉल्व करने के बाद वो लोग रिसर्च चालू कर सकते हैं।
Look again the article. 5 things we still don't know. With the group, pick the mystery that interests to you most. Work with your group to think of 5 questions about the mystery that the researcher should try to answer as they try to solve the puzzle. Try to be specific in the questions and think of which things researcher might need to know in order to learn more. Listen students, ये रिसर्चर क्या करते हैं, ये यू हैव टू सॉल्व. आपके अंदर कोई ऐसा पजल आ रहा है, यू कैन राइट इट. नाउ स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ फिनिश्ड. नाउ यू रीड द लेसन केयरफुली. यानी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा पजल है जिसका सॉल्यूशन अभी तक हमको नहीं मिल रहा है. मिलता भी है तो भी हम कन्फ्यूज़न है. कभी कभी बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व हो जाता है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन बड़ा में सॉल्व. तो हमारी ज़िंदगी अजीब और गरीब से चलता है. सो स्टूडेंट्स, एवरी टाइम वी हैव सम सस्पेंस इन आवर लाइफ. सो विद दिस सस्पेंस वी एंजॉय आवर लाइफ. हम इसमें जिंदा रहना पसंद करते हैं और इसमें ही खुश रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, you have to read carefully and write in your textbook in pencil and notebook in your black and blue pen. Okay, thank you.